लेकिन अब बात आज की बड़ी खबर की। झारखंड में टाइगर की अग्नि परीक्षा, क्योंकि नई सरकार आज साबित करने वाली है बहुमत। आज से कल तक चलेगा झारखंड विधानसभा का यह सत्र। आज चंपई सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होगा। आज फ्लोर टेस्ट होने वाला और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे। सभी विधायकों की मौजूदगी रहेगी, लेकिन ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 81 विधानसभा की सीटें हैं झारखंड में। एक विधायक जिन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 हो चुका है। लेकिन अब चुनौती ये है महागठबंधन के सामने कि कैसे बहुमत साबित किया जाए, लेकिन इसको लेकर के वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। मनोज पांडे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, क्या कह रहे हैं इसको लेकर के, आपको एक बार सुनवाते हैं। मुझे लगता है औपचारिकताएं हैं, फ्लोर टेस्ट, क्योंकि नई सरकार है तो फ्लोर टेस्ट कराना होगा। परंतु जो आंकड़े हैं और जितनी एकजुटता है इंडिया गठबंधन में, विरोधियों के हौसले पस्त है। हम लोग को जो उम्मीद है, जो आंकड़े दिखते हैं 48 की, उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, एक हाथ और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो ये महज औपचारिकता है, ये जेएमएम का कहना और महागठबंधन के नेताओं के सुर भी ऐसे हैं। लेकिन असली चुनौती क्या है ये आपको समझाते हैं, क्योंकि सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी रांची से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। और सर्वेश, जब से झारखंड में जो राजनीतिक हलचल हुई है पूर्व सीएम की गिरफ्तारी के बाद से, महागठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि इसको लेकर के हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। हम रुक करेंगे लेकिन रिएक्शन सुनवाते हैं। ये बताइए आप लोग, हमारा एनसीपी का आज बहुत दिन पहले ही डिसाइड हो गया है, ठीक है। और हमारी पार्टी जो है एनडीए के साथ है। एनडीए का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग पूरी दृढ़ता से, मजबूती से लागू करेंगे। वो तो फ्लोर में अपना बहुमत देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति देखिए, सभी अभी बैठक है और एनडीए का भी बैठक है, उसमें हम लोग तय करेंगे कैसे क्या करना है। और जहाँ तक मेरी स्वयं की सोच है, यहाँ की जो स्थिति है पहले से जो है बहुत ही खराब स्थिति में है झारखंड, और झारखंड को कम से कम अभी भी समय है कि अच्छा काम हो। कितने बजे बैठक है एनडीए की? 10 बजे से। 10 बजे से। चलिए, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा। चलिए धन्यवाद। वही विश्वास लेकर के आ रहा है, तो देखना है कि उनके लोगों का कितना विश्वास उन पर है। और पूरा राज्य ने देखा है कि कैसे ये यहाँ से लेकर के और हैदराबाद की यात्रा पूरी की है। तो ये पूरा झारखंड देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना रणनीति सदन के अंदर आप लोगों से डरे हुए हैं ये लोग। नहीं, ये तो आश्चर्य है कि आपने अगर राज्य के लोगों के हितों में ये सरकार अगर काम किए रहती तो राज्य की जनता के दबाव में निश्चित रूप से इनके विधायकों को भी भय नहीं रहता। अपने विधायकों से इनको डर है। हैदराबाद क्या करने गए थे? तोड़फोड़ में बीजेपी आगे बिरयानी खाने गए थे। अब ये तो कांग्रेस जिसके साथ गलबैया डाल करके ये सरकार चला रहे हैं, उसका इतिहास पुराना है कि धारा 356 का कांग्रेस पार्टी, आज देश पूछता है कि धारा 356 का कितने बार इन्होंने उपयोग किया है। और इसी झारखंड के माटी के सपूतों के साथ कांग्रेस ने कैसा कैसा व्यवहार किया है, संविधान के साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कैसे कैसे अपमानित किया है, ये पूरा देश देखा है। चलिए, ये तो आश्चर्य, किसकी सेंधमारी, किस पर अविश्वास, किससे भय? सरकार उन्हीं की बनी हुई है और अपने ही सरकार से अगर भयभीत है तो इससे बड़ा इस राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। नजर है ना आप लोग? एनडीए के घटक को अभी आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि अगर वहां पर आंकड़ा है तो आखिरकार इतना असंतोष क्यों है, आखिरकार इतना डर का माहौल क्यों है। बड़ी बात यह कि एनडीए भी आज करने वाली है मीटिंग, क्योंकि एनडीए के पास अगर आंकड़ों के लिहाज से मैं आपको समझाएं तो कुल 32 विधायकों का समर्थन हासिल है। महागठबंधन का दावा है कि हमारे पास जो बहुमत का आंकड़ा है उससे अधिक यहाँ पर हमारे पास समर्थन है। लेकिन क्या राहें इतनी आसान होगी? एक बार फिर से सर्वेश का रुख करते हुए, और सर्वेश, पहले मेरा यही सवाल था आपसे कि जो इस वक्त दावे किए जा रहे दोनों खेमों से, लेकिन क्या राहें दोनों के लिए इतनी आसान होगी आंकड़ों के लिहाज से? जरा समझाइए दर्शकों को। जी प्रिया, देखिए 29 विधायक हैं जेएमएम के पास, 17 विधायक हैं कांग्रेस के पास, एक जो विधायक है वो आरजेडी का है और एक और विधायक जो है वो माले का है।
ये समर्थन है महागठबंधन के पास लगातार जिसके दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे अहम जो कड़ी है वो कई विधायक ऐसे हैं जो लगातार दबाव बना रहे हैं अपनी ही सरकार पर, चंपई सोरेन पर। चामरा लिंडा की बात कर लें, सीता सोरेन की बात कर लें, लोबिन हेम्ब्रम की बात कर लें, इरफान अंसारी की बात कर लें, या फिर कुछ और लोगों की बात कर लें। सीधे तौर पे कहा यही जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं दबाव डाल रहे हैं कि भाई उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। बन्ना गुप्ता को भी ड्रॉप करने की बात आ रही है कि इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी, उनकी जगह किसी और चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दीपिका पांडे जो हैं, जो कांग्रेस की विधायक हैं, वो भी एक तरह से बगावती सुर अपना अख्तियार किए हुए हैं। वो भी कह रही हैं कि उनको भी मंत्री पद चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए तो मंत्री पद को लेकर चंपई सोरेन की सरकार में खींचतान जारी है। जहां तक मैंने 3 नाम पहले लिए थे, चामरा लिंडा, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, ये 3 नाम बगावती तेवर अख्तियार कर चुके थे पहले भी। आज के फ्लोर टेस्ट में इनका रुख क्या होता है ये अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नंबर अपना जो होगा वो होगा। अब भाई ये तो उनके लिए सोचनी है ना। आप इसका मतलब कि आप अपने सारे विधायकों को समझते हैं कि वो बिकाऊ हैं, उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर, और इसलिए ताला में बंद करके विधायकों का स्टेटमेंट आया कि हम लोग को पूरी निगरानी रखी जा रही है। हम लोग के साथ जब बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी वाले रहते हैं, और हैदराबाद में भी। तो ये जो राज्य का पैसा जो बर्बाद हो रहा है और विधायकों पर ये खरीद फरोख्त का आरोप किस प्रकार, भाई आप अगर मजबूत हैं कौन खरीद लेगा, किस पे हिम्मत है खरीदने का? तो आप तो बिकाऊ हैं। पहले भी झारखंड आंदोलन को बेचने का और खरीदने का कांग्रेस और जेएमएम का तो इतिहास रहा है। तो राज्य में चर्चा होगी विश्वास मत पर, तो आप लोग किन किन मुद्दों को उठाइएगा? जो ये सारे मुद्दे हैं, जो ये सरकार के जो भ्रष्टाचार है, हेमंत सरकार ने जो 4 साल तक जो भ्रष्टाचार किया है, या कोई अंदर गए तो कोई शहीद हो, कोई देश के आज़ादी के थोड़ी ना गए हैं, या तो भ्रष्टाचार के आरोप में। और कई बार पहले ये लोग भीतर जाते रहे हैं, और आज नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब देखिए जितने भी नेता गिरफ्तार हुए, ये भूल जाते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी उस टूल के रूप में इस्तेमाल करती थी, और आज नाटक भाषण दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यह विधायकों के लिए अंतरात्मा की आवाज़ पर भीतर कुछ और बाहर कुछ और, यह नहीं चलेगा। इसलिए यह आने दीजिए, उनका कार्यक्रम है, वो अपना आए। सामने आ रहे हैं, तमाम नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी से जुड़े तमाम नेता ये कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर, इसीलिए उनको लेकर के पहुंच गए हैदराबाद। लेकिन आज तो भरोसा जताने का दिन है। अब देखना होगा कि किसके पक्ष में कितना भरोसा जाता है, यानी कि समर्थन जाता है। सर्वेश लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सर्वेश, दोनों तरफ से दावे, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू, एक मिनट रिएक्शन सामने आ रहा है, पहले सुन लेते हैं। जो एनडीए के विधायक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मीटिंग है, अभी व्हिप भी कल जारी हुआ है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग राज्य की हित में, देश की हित में किस प्रकार से हम लोग प्रयास करें, काम करें, उसको लेकर चिंतित है, और निश्चित तौर पर जो संवैधानिक प्रक्रिया होगा उस पर हम लोग पालन करेंगे। अच्छा, लेकिन एनडीए की जो बैठक हो रही है उसमें फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या रणनीति है? सेंधमारी की रणनीति है क्या? बहुत देखिए जेएमएम का डरना लाजमी है, क्योंकि वो लोग बिकने के लिए तैयार है। कोई खरीदेगा खरीदेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार है। इसलिए क्योंकि वो अपने गिरबान में जब देखेंगे तो कई उनका इतिहास भयावह रहा है, चाहे वो फल वाला जो है विधायक को बेचने वाला काम कर रहा हो, या फिर आपको देखिए कि किस प्रकार 45 लाख रुपए जो है बंगाल में पकड़ा गया हो। तो निश्चित तौर पर उन लोगों की फितरत है बिकने की, लेकिन मैं विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विधायक होने के नाते ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है, और संविधान और नियम संगत जो काम होगा वही हम। अमित मंडल जी ऑपरेशन लोटस से डरे हुए हैं ये लोग। ऑपरेशन लोटस ऐसी कुछ है ही नहीं, ये मीडिया के द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है। मुझे ऐसा लगता है कि डर उनके अंदर इसलिए है क्योंकि अपने में उन लोगों की असहज स्वीकार्यता नहीं है। रात भर मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को रखवाली किया है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पे और पॉलिटिकल टूरिज्म पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बिरयानी खाने वो लोग हैदराबाद गए हैं, और अपने जो है विधायकों की निगरानी करना यही दर्शाता है कि किस प्रकार से जो ट्रस्ट डेफिसिट है इन विधायकों में। तो अमित कुमार मंडल हैं, गोड्डा से विधायक हैं, जो कि कहते हुए कि जेएमएम को अपने विधायकों पर यकीन नहीं है, और मेरे साथ मेरे सहयोगी सर्वेश लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, लेकिन क्या इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई है, क्या क्रॉस वोटिंग से इनकार किया जा सकता है, या फिर वो तमाम नाम जिनको आप गिनवा रहे थे, क्या संभव है कि वो आज के दिन पहुंचे नहीं, फ्लोर टेस्ट में शामिल ना हो? सर्वेश, ठीक है, शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है।
सर्वेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रिया बोलिए। जी सर्वेश, सवाल ये था कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार किया जा सकता है, या फिर संभव क्या ये भी है कि जिन विधायकों का आपने नाम लिया वो फ्लोर टेस्ट में आज शामिल ही ना हो? देखिए प्रिया, कुछ भी हो सकता है। चामरा लिंडा विधानसभा भी नहीं आते, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि चामरा लिंडा विधानसभा की कार्रवाइयों में भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो जिस तरीके से बगावती सुर उन्होंने अख्तियार किया, उनको फ्लोर टेस्ट में उपस्थित कराना बहुत बड़ी चुनौती है चंपई सोरेन के लिए। वहीं सीता सोरेन लगातार वो बगावती सुर अख्तियार की हुई हैं, उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया अभी तक, उनको मंत्रिमंडल में अभी तक जगह नहीं दी गई। जो बसंत सोरेन है वो भी लगातार बागी चल रहे थे, हालांकि उन्होंने दस्तखत किए और वो जब हैदराबाद जाने की बारी आई तो उसमें भी वो बस में सवार होकर पहुंचे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कोशिश जरूर चंपई सोरेन की है, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उस समय दूध का दूध पानी का पानी हो और जाएगा। उसी वक्त का और जो इंतजार हर विधायक किसी लगातार को दबाव होगा कि कौन किसके पक्ष में है, ये स्पष्ट हो जाए। बहुत धन्यवाद सर्वेश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 23 साल हुए हैं झारखंड को और 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, लेकिन क्या कुर्सी बचा पाएंगे या फिर होगा कुछ उलटफेर? बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।